देखो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकाल। इसमें कह रहा है कि आयत की लंबाई जो उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है और दिया हुआ चौड़ाई दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ, तो आयत की चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर और लंबाई यहाँ क्या कर रहा है, लंबाई कर रहा है कि चौड़ाई से 3 गुनी है, तो 15 गुना 3 बराबर 45 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम यहाँ से लंबाई चौड़ाई परिमाप निकालेंगे। 2 इंटू लंबाई यहाँ पे 45 हो गया प्लस 15, तो 2 गुना 60 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। और आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ 45 गुना 15, गुना करेंगे 45 15 25 22 5 4 5 7 6 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो कह रहा है एक तार आयत के आकार का है। यदि इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, यदि तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हम बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि आयत की लंबाई बराबर 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे हम मान इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, लंबाई का 60 गुना 40, यहाँ पर आगे 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तब यहाँ से निकालेंगे कि वर्ग की भुजा बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल। यहाँ पे दिया हुआ है रूट का अंडर 2400। ये किसी का वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ये 2400 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएं 12। यहाँ पे हम देखेंगे तो पेयर्स बनाएंगे 1 2 और ये 3। यहाँ पे हो जाएंगे रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3। 2 के पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 के पेयर 1 2 और ये पेयर और कोई नहीं बन रहा, तो इसका 2 गुना 5 रूट अंडर 2 गुना 3। ये हो जाएगा 2 गुना 4 5 20 रूट 6 सेंटीमीटर। ये वर्ग की भुजा हो गया, ये वर्ग की भुजा हो गई है 45 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई लंबाई की तुलना में 15 मीटर कम है। यानी जो बताया जा रहा है कि चौड़ाई जो है ना लंबाई की तुलना में 15 मीटर कम है, तो 2 रुपये प्रति मीटर घास लगाने का खर्च क्या होगा। घास जब भी लगाया जाएगा तो क्षेत्रफल के अनुसार लगाया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि लंबाई बराबर 45 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या कर रहा है कि लंबाई से 15 मीटर कम है। लंबाई 45 दिया है तो घटा 15 है, कितना हो जाएगा 30 मीटर। इसकी क्या हो जाएगी
चौड़ाई हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे 45 गुना 30 गुना करेंगे 0 15 और 1350 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि दूर पे प्रति मीटर घास लगाने का खर्च क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च 2 रुपया है, तो इसलिए 1350 मीटर स्क्वायर घास लगाने का खर्च क्या हो जाएगा 2 गुना 1350 कितना हो जाएगा 0 0 7 दुक्का 2 यानी 2700 रुपया